कहते हैं। अब जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, आपके एग्जाम के दृष्टि से VVI बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो जाइलम क्या है, एक प्रकार का जल संवाहक ऊतक है। क्या है, जल संवाहक ऊतक है। यानी कि जल संवाहक ऊतक कहने का मतलब क्या है कि सर जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। जैसे जाइलम और जैसे जल, याद रखिएगा ना, जैसे जाइलम और जैसे जल, यानी कि सर जाइलम जो है जल संवाहक ऊतक है। क्या है, जाइलम एक है जल संवाहक। नमस्कार, आज की क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं एवं प्यारे भाइयों बहनों को मैं दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में आपको जीव विज्ञान, जी हाँ जी, बायोलॉजी का चैप्टर 3 परिवहन लेकर आया हूं और परिवहन के बारे में आपको समझाऊंगा। आज की क्लास में कुछ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कशन करूंगा परिवहन का, फिर इसी तरह से सीरीज आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि आपको बायोलॉजी आगे पढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए समझते हैं आगे। आज है चैप्टर 3 परिवहन। अब बताओ परिवहन क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं परिवहन सर होता क्या है। अब किसी भी माध्यम से अगर एक स्थान से आप दूसरे स्थान तक जाते हैं उसी को परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। जैसे मान लो आपको कोचिंग से घर जाना है और कोचिंग से घर आप गए तो वही आपके लिए परिवहन होगा। नहीं समझ में आया, चलिए और समझते हैं। मान लो आपको पटना से गया जाना है, पटना से गया जाना है तो ट्रेन के माध्यम से या बस के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप पटना से बैठकर कहाँ पहुँचेंगे, गया। तो जब गया पहुँचे तो उसी को बोलते हैं परिवहन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की क्रिया कहीं बोलते हैं परिवहन। और ये जो परिवहन है जीव में भी होता है, पेड़ पौधे में भी होता है। सर जीव में कैसे परिवहन होता है, तो समझते हैं जीवों में परिवहन कैसे होता है। जैसे हम भोज्य पदार्थ कुछ भी खाते हैं तो खाने के बाद वो भोजन है पचता है, उससे फिर एनर्जी आता है और वो जो एनर्जी होता है हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है, तो वो भी हो गया भोजन या ऊर्जा का परिवहन। क्या हुआ, परिवहन होगा। और वही भोजन जो पच जाता है तो ऊर्जा के माध्यम में हमारे रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर पर पहुँच गया। लेकिन जो भोजन नहीं पचता है, अपच्य होता है, उसको मल मूत्र के माध्यम से हम उसको बाहर कर देते हैं, वो भी क्या है, भोजन का परिवहन। वो भी क्या है, अपच्य भोजन का परिवहन हो गया। ठीक है, तो अगर किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान अगर ले जाया जा रहा है तो उसी को बोलते हैं परिवहन। क्या बोलते हैं, परिवहन। आई होप आपको परिवहन समझ में आया होगा। पेड़ पौधों में भी परिवहन होता है। जैसे पेड़ पौधा है तो उसमें भी भोज्य पदार्थ होता है, जड़ से ऊपर तक पौधे के पत्तियां तक जाती है, तो जिस क्रिया के कारण जड़ से लेकर पौधे की पत्तियां तक जा रही है वो भी क्या है, एक परिवहन। यानी मोटा मोटी कहने का मतलब है सर कि अगर किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर पहुंचा दे रहे हैं तो वही क्या कहलाता है, परिवहन कहते हैं। आई होप आपको परिवहन समझ में आया होगा। लेकिन सर एग्जाम में अगर पूछेगा परिवहन के डिफिनेशन, परिभाषा तो कैसे लेंगे, तो आइए आप ही के लिए बहुत ही आसान शब्दों में परिभाषा, बहुत ही अच्छा परिभाषा तैयार किए हैं जिसे लिखने के बाद आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। वो परिभाषा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। वो क्या है कि परिवहन एक प्रक्रिया है। क्या है, परिवहन एक प्रक्रिया है। तो परिवहन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव आवश्यक भोज्य पदार्थों का, किसका, आवश्यक भोज्य पदार्थों का उपयोग करके उससे जो आवश्यक या फिर बेकार, आवश्यक भी या बेकार पदार्थ को गंतव्य स्थान तक, मतलब जहाँ तक उसको जाना चाहिए, मतलब आवश्यक जो पदार्थ है उसको जहाँ पे पहुँचना चाहिए, जो बेकार है उसको पदार्थ को जहाँ तक जाना चाहिए, अगर उसी को बोलते हैं गंतव्य स्थान। जहाँ तक जिसको जाना चाहिए वहाँ पहुँचा देना उसको क्या बोलते हैं, गंतव्य स्थान तक अगर पहुँचा देता है तो इसी क्रिया को परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। इसको आपको नोट करना है और इसी तरह से आपको नोट्स बनाते चलना है ताकि आपको याद रहेगा। बताओ अगर ये ऐसे परिभाषा आप लिखेंगे परिवहन के तो क्या एक भी नंबर कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप परिवहन समझ में आया होगा। और अलग अलग जीव में परिवहन अलग अलग क्रियाओं पर निर्भर करता है, इसलिए लिखा दिया है कि जीवों में परिवहन जो है, जीवों में परिवहन की प्रक्रिया जीवों पर ही निर्भर करता है। जैसे मानव एक जीव है, जानवर भी एक जीव है, तो मानव अलग तरीका से किसी पदार्थ को परिवहन करता है, जीव जंतु जो है वो अपनी तरफ से परिवहन करते हैं। उसी तरह पौधे में परिवहन भी होता है कि पौधे में परिवहन पौधे पर ही निर्भर करता है। जैसे अगर देखा जाएंगे तो हम पौधे के बारे में ही इस पर ज़्यादा पढ़ना है, तो पौधे में परिवहन जो होता है वो पौधे पर निर्भर करता है। अगर एक कोशिकीय पौधा है, क्या है, एक कोशिकीय पौधा है, तो उसी एक कोशिका के माध्यम से वो क्या करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है और उसको विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को विसरण, यानी कि एक कोशिकीय पौधे जो होंगे विसरण द्वारा परिवहन करते हैं। किसके द्वारा, विसरण द्वारा परिवहन करते हैं। उसमें एक कोशिका होता है, उसी के माध्यम से परिवहन करता है और उस क्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। इसी तरह से बहुकोशिकीय पौधे होते हैं, तो बहुकोशिकीय पौधे जो होते हैं उसमें किसी चीज़ का परिवहन करने के लिए, भोज्य पदार्थ को परिवहन करने के लिए या खनिज पदार्थों को परिवहन करने के लिए जाइलम और फ्लोएम उपलब्ध रहता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, उसको भी बहुत विस्तार तरीका से बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके हमें उत्साह जरूर बढ़ाइए। चैनल पर पहली बार है तो
सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए समझते हैं जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। आइए अब समझते हैं जाइलम कि सर जाइलम क्या होता है। आपको बता दें कि बहुकोशिकीय पौधे होता है, उसमें परिवहन करने की प्रक्रिया जो होता है एक विशेष तंत्र के द्वारा होता है। जैसे जाइलम और फ्लोएम उसमें उपलब्ध रहता है, उसके द्वारा बहुकोशिकीय पौधे में होता है। एक कोशिकीय में एक कोशिका के माध्यम से ही होता है, जिसे हम विसरण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण की क्रिया कहते हैं। अब जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, आपके एग्जाम की दृष्टि से VVI बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप बहुत ही बारीकी से समझिएगा और नोट करते चलिएगा। ठीक है, पहले समझते हैं जाइलम क्या होता है। देखो जाइलम जो है, जाइलम क्या है, एक प्रकार का जल संवाहक ऊतक है। क्या है? जल संवाहक ऊतक है। यानी कि जल संवाहक ऊतक कहने का मतलब क्या है कि सर जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। जैसे जाइलम और जैसे जल, याद रखिएगा ना, जैसे जाइलम और जैसे जल, यानी कि सर जाइलम जो है जल संवाहक ऊतक है। क्या है? जाइलम एक है जल संवाहक ऊतक है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, जाइलम जल संवाहक ऊतक है, जिसमें क्या होता है कोशिकाएं जो होती हैं मृत होती है। यानी कि जो जाइलम है उसमें जो कोशिकाएं उपस्थित रहती है वो मृत कोशिकाएं उपस्थित रहता है और एक जल संवाहक ऊतक है। उसके बाद ये किससे बना हुआ रहता है उसको समझते हैं। ये जो बना हुआ रहता है इसका निर्माण वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, जैसे हमारा शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है, उसी तरह से जाइलम का जो निर्माण होता है उसका नाम है वाहिनिकाएं। इसमें देखिए नी है, वाहिनिकाएं और वहिकाएं। इसमें नी है और इसमें नी नहीं है, तो आप याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस है, एक में नी है एक में नी नहीं है। तो जाइलम क्या है? एक जल संवाहक ऊतक है। ठीक है, उसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं मृत कोशिकाएं होती है, तथा उसका निर्माण वाहिनिकाएं और वहिकाएं दोनों के मिलने से होता है। अब जल का क्या है सर? तो जाइलम का जो काम है, जल एवं जल में घुलनशील जो भी पदार्थ है उसको परिवहन करता है नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो ये चीज़ आपको, सारी चीज़ आपको याद रखना है कि सर जाइलम क्या होता है, जाइलम का कार्य क्या है। तो जाइलम का जो कार्य है वो जल को परिवहन करता है। क्या करता है? जल को, या जल में घुलनशील पदार्थ होता है उसको क्या करता है? परिवहन करता है। किधर से किधर की ओर करता है? तो याद रखिए नीचे से ऊपर की ओर। देखिए इस जाइलम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या होता है? जल संवाहक ऊतक होता है। इसमें जो कोशिकाएं पाया जाता है मृत हो जाता है। कैसे कोशिकाएं पाए जाते हैं? मृत कोशिकाएं। ये वाहिनिकाएं और वाहिकाओं से मिलकर बना होता है और इसका जो कार्य है जल और जल में घुलनशील पदार्थों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। यानी कि पेड़ पौधा है तो उसको जड़ से जल को लेगा और ऊपर की ओर पहुंचाएगा। तो आप याद रखिएगा जाइलम का काम है जल या जल में घुलनशील पदार्थों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना, नीचे से ऊपर की ओर ले जाना। आई होप आपको जाइलम समझ में आ गया होगा। फिर से कह रहे हैं कि इस सारे चीज़ को आप नोट्स करते चलिएगा, अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाइए। यकीन मानो आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा से डिफिनेशन सजाकर हम आपको लिखाने के प्रयत्न कर रहे हैं। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, सारा टॉपिक्स में एक साथ कवर कर रहा हूँ। देखो ऐसा कौन बताओ जाइलम कौन सा ऊतक होता है? जल संवाहक ऊतक होता है। जाइलम कोशिकाएं कैसे होती हैं? मृत कोशिकाएं होती हैं। जाइलम का निर्माण कैसे होता है? तो वाहिनिकाएं और वहिकाओं के द्वारा होता है। जाइलम का कार्य क्या है? तो जल और जल में घुलनशील पदार्थों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना, उसी को कहते हैं परिवहन। क्या बोलते हैं? परिवहन। तो ये था जाइलम का स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, आपका बुक में भी फिगर दिया होगा, वहाँ से भी और आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आप समझते हैं फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है, फ्लोएम में कोशिकाएं कैसे होता है और फ्लोएम का निर्माण कैसा होता है। आइए अब समझते हैं फ्लोएम क्या होता है। ठीक है, जाइलम आपने समझ रखा कि जाइलम जल से आपको रिलेट करना है। ठीक है, कौन सा ऊतक होता है, किसका मिलकर निर्माण होता है, उसका मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, सारा चीज़ आपको बता दिए। उसी तरह से आपको फ्लोएम भी समझना है कि सर फ्लोएम क्या है। तो फ्लोएम से फल से रिलेट रखो, फ्लोएम को फल से। और फल क्या होता है? खाद्य पदार्थ। फल क्या होता है? खाद्य पदार्थ। ठीक है, फ्लोएम को फल से, जाइलम को जल से। ठीक है, रिलेट करके याद करेगा ना मेरे दोस्त, तो बहुत दिन तक याद रहेगा, नहीं तो ऐसे रटते रह जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोई भी चीज़ को पढ़ो, रिलेट करके पढ़ो, ताकि आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। नहीं तो रटते रटते कितना रटेगा बताओ? एक सब्जेक्ट तो है नहीं, बहुत सारा सब्जेक्ट है, रटते रटते बड़ी परेशान हो सकोगे। इसलिए रिलेट करके याद रखा करो। आइए समझते हैं फ्लोएम क्या है। फ्लोएम यह एक प्रकार का जटिल ऊतक है। बताओ, वहाँ पे जाइलम क्या था? जल संवाहक ऊतक। और फ्लोएम क्या है? जटिल ऊतक। क्या है? जटिल ऊतक है। ठीक है, जिसमें जो कोशिकाएं होती हैं क्या होता है? जीवित होती है। वहाँ पे बताया था कि जो जाइलम में पाए जाते हैं कोशिकाएं मृत होती है, लेकिन इसमें क्या है? जीवित होती है। तो आपको कभी भी पूछता है जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, तो आप अंतर आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपको होमवर्क में रहेगा कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, लिख कर बताना है। ठीक है, तो इसमें जो जीवित कोशिकाएं कैसे होता है? जीवित होती है। और इसका निर्माण
चालनी कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? चालनी कोशिकाओं से एवं सह कोशिकाओं के द्वारा होता है। आपको फ्लोएम में, जाइलम में बताए थे कि उसका निर्माण वहनिकाएं और वहिकाओं के द्वारा होता है, लेकिन इसमें जो है फ्लोएम का निर्माण होता है वो चालनी कोशिकाओं और सह कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है। और जाइलम का जो मुख्य कार्य था जल और जल में घुलनशील पदार्थों को नीचे से ऊपर तक ट्रांसफर करना या ले जाना। उसी तरह से फ्लोएम जो होता है इसका मुख्य जो कार्य है वह खाद्य पदार्थों का परिवहन करना, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होता है, इसीलिए बोले फ्लोएम को फल से रिलेट करो। फल मतलब खाद्य पदार्थ, और इसका काम है खाद्य पदार्थों को परिवहन करना। तो किधर से किधर वो परिवहन करेगा? तो ये करेगा ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, दोनों ही ओर करता है। क्या करता है? दोनों ओर करता है। यानी कि जाइलम जो था एक ही ओर करता था, नीचे से ऊपर तक, लेकिन फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। कैसे? नीचे से भी ऊपर ले जाएगा और फिर ऊपर से भी नीचे ले आएगा। ठीक है। तो ये है किसका? फ्लोएम का मुख्य कार्य था। ठीक है। ये है स्ट्रक्चर कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। आपके बुक में, भारतीय वन की बुक में बहुत अच्छा सा फिगर बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको जो भी बताया आज कि परिवहन क्या है, परिवहन कैसे होता है, जाइलम फ्लोएम क्या होता है, आपको आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आज के क्लास, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका होमवर्क में है, होमवर्क में आपको लिखना है खुद से कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। ये आपको होमवर्क देते हैं। आज का सेशन कैसा लगा, आज के क्लास कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों को सम्मान कीजिए, माता पिता काम में सहयोग जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।